पेरेंट्स की अभी कंप्लेंट है हमारे पास कि बच्चे जिद करते हैं, कहना नहीं मानते एंड बहुत सारी चीजें हैं। प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ कर दीजिए, बिकॉज अब जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज कोई डिस्टरबेंस नहीं आनी चाहिए। ये जो भी माइक अनम्यूट कर रहे हैं प्लीज म्यूट रहने दीजिए माइक को। आई एम सेइंग आप लोग जो अनम्यूट कर रहे हैं मत कीजिए। थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली है ये, तो जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं प्लीज ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। यस, सो इस टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारे पेरेंट्स की यही कंप्लेन है कि बच्चे कहना नहीं मानते। देखिए, जब बच्चे 3-4 बच्चे एक साथ होते हैं तो ऑब्वियसली शैतानी करना बनता है, बट जब बच्चे 1-2 हैं और जब वो कहना नहीं मानते, जब बच्चे एक साथ खट्टे हो जाते हैं ना, तब उनके लिए कहना मानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाले को देखते हैं वो भी कहना नहीं मान रहा तो अपना रंग बदलते हैं। गिरगिट को गिरगिट देख के रंग बदलता है, तो इसी तरीके से बच्चे भी कि वो मम्मा की बात नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं। तो इस चीज का एक इलाज है। एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, स्टोरी नहीं तो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर ये क्लास एंड हो जाती है, यहीं पे कट हो जाता है ये, तो आप दोबारा से ग्रुप में जाइएगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा और दोबारा से हम ज्वाइन हो जाएंगे। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। चलिए, एक स्टोरी है। एक बच्चा होता है, उसको टीवी देखने की, फोन देखने की बहुत आदत होती है, बहुत आदत होती है, यानी वो टीवी और फोन के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकता। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान होती है, उसके एग्जाम्स नजदीक आने वाले होते हैं एंड उसकी मम्मी सोचती है कि ऐसा क्या करूं मैं कि ये टीवी देखना बंद कर दे। उसकी मम्मी उसको डांटती है, नहीं मानता। उसकी मम्मी थोड़ा लालच देती है कि तेरे को चॉकलेट दे दूंगी, ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, कोई असर नहीं होता। तो उसकी मदर क्या करती है, केबल का कनेक्शन ही कट करा देती है। प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म बात। कि क्या हुआ कि कनेक्शन कट हो गया, अब तो वो कहीं से भी टीवी नहीं देख सकता। बट वो इतना ज्यादा टीवी देखता था, इतना ज्यादा टीवी देखता था कि उसको लत लग चुकी थी टीवी देखने की। सो उसने क्या सोचा कि मैं यहाँ तो अब कहीं टीवी देख नहीं सकता, पढ़ाई में चलो टीवी नहीं है तो सोचा पढ़ाई कर लूं, पढ़ाई में उसका मन लगता नहीं, तो अब वो क्या करे। तो उसने सोचा, अपनी मम्मा से बोला, मम्मा मैं अपने फ्रेंड के घर जाता हूँ, उसकी बहुत अच्छी है, तो वो मुझे मैथ्स में थोड़ी हेल्प कर देगा, तो पढ़ाई में हो सकता है मैं अच्छा हो जाऊं, वो मेरी हेल्प करेगा। तो उसकी मम्मी भी बहुत तेज थी, जैसे वो तेज था मम्मा भी तेज थी। सो मम्मा ने बोला ठीक है बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं है, जा। मम्मा ने क्या किया, जो उसका फ्रेंड था उसके घर पे फोन किया और उसकी मम्मा को बोल दिया कि देखिए मैंने अपने यहाँ से टीवी बिल्कुल ऑफ कर दिया है और आप भी अपना जो टीवी है वो वहां से ऑफ कर दीजिएगा, ताकि बच्चे बिल्कुल भी टीवी ना देख सके, है ना। क्योंकि बच्चा तेज था कि चलो मैं अपने फ्रेंड के घर जाके टीवी देख लूंगा। यहाँ पे मम्मा भी तेज निकली कि उन्होंने अपने उस फ्रेंड के घर पे फोन करके बोल दिया कि ऑफ कर दो टीवी। उसके बाद अब ना फ्रेंड के घर पे देख सकता, ना अपने घर पे देख सकता, करे तो करे क्या, क्या करना चाहिए उसे? पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए या फिर और कुछ सोचना? तो वो जो बच्चा था उसने क्या किया, उसके अब घर पे भी टीवी नहीं चल रहा था, मम्मा ने कनेक्शन कट करा दिया। दोस्त के घर मम्मा ने फोन कर दिया, क्योंकि मम्मी भी तेज बच्चे भी तेज। अब उसने क्या किया, जो उसका घर था और उसके फ्रेंड का घर था, उसके बीच में एक शॉप आती थी, पनवाड़ी की शॉप होती है ना, तो वहां तो टीवी चलता ही रहता है। आपने देखा भी होगा जब भी वर्ल्ड कप वगैरह आता है या फिर कोई मैच आता है तो काफी सारे लोग वहीं खड़े होकर टीवी देखते हैं। तो उसने भी वहां खड़े होकर 5 मिनट के 10 मिनट के गैप में टीवी देखना वहां शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, 15-20 दिन बीत गए, वहां पे वॉइस नहीं आ रही। आप एक बार चेक कर लीजिए, आई थिंक वॉइस, चलिए यस रूपा मैम एक बार आप चेक कर लीजिए, मे बी वॉइस तो क्लियर है, क्योंकि बाकी सारे पेरेंट्स को भी मैंने मिताली मैम से भी बात की,
एंड आप सबने मेरा रिप्लाई भी दिया यस मैम करके, तो मे बी हो सकता है दोबारा आप रिफ्रेश करके ज्वाइन कीजिए। सो यस, तो मैं क्या कह रही थी कि उसने वहां पे खड़े होके टीवी देखना शुरू कर दिया। अब इसमें किसकी गलती बोले? पेरेंट्स की गलती बोले, बच्चे की गलती बोले? ठीक है, टीवी तो देख रहा है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, पनवाड़ी की शॉप पे कौन आते हैं? पान खाने वाले, सिगरेट पीने वाले या फिर तंबाकू खाने वाले। तो उसने सोचा कि इतने सारे लोग रोज पीते हैं सिगरेट, मैं भी एक ट्राई कर लेता हूं, क्या जाता है। तो इसी तरीके से उसने सिगरेट ट्राई करना शुरू कर दिया। और उसके बाद एक दिन उसके पापा ने उसे वहां से जाते हुए देख लिया, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस था, पापा घर जा रहे थे तो उसने देखा कि ये बेटा यहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहा है। तो देखिए, एक गलत आदत छुटाने के चक्कर में हमने केबल कट कर दिया। उसके बाद बच्चे ने कोई और तरीका निकाला, क्योंकि करने वाले को आप नहीं रोक सकते। अगर आप मेरे से कोई भी चीज छीन लेंगे मेरी मर्जी के बिना, या फिर आपसे भी कोई चीज छीन ली जाएगी, मैं कोई ना कोई तरीका जरूर निकालूंगी उस चीज को दोबारा पाने के लिए। लेकिन अगर आप मेरे दिमाग में ये बिठा देंगे कि ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, तो मैं वो चीज खुद ही लूंगी। ना आपको केबल का कनेक्शन कटवाने की जरूरत, ना कुछ चीज करने की जरूरत। आई होप मेरी बात आप थोड़ी सी। अब बात करते हैं गुड पेरेंटिंग एंड बैड पेरेंटिंग। मेरे ख्याल से बैड पेरेंटिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं करता, वो अपनी तरफ से बेस्ट परवरिश देता है। तो गुड पेरेंटिंग कह लेते हैं और नॉर्मल पेरेंटिंग कह लेते हैं, यानी अच्छी परवरिश और सामान्य परवरिश। अब इसमें क्या अंतर है? यहाँ पे मम्मा की गलती नहीं थी, मम्मी यही चाहती थी कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे। यहाँ बच्चे की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उससे चीजें छीनी जा रही थी, उसको समझाया नहीं जा रहा था। बच्चा जो भी बिहेव करता है, हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम में क्या है, हम ये बोलते हैं, जैसे कि अभी काफी सारे पेरेंट्स ने बोला, नालायक है, कहना नहीं मानता, बात नहीं मानता, बिल्कुल भी ये नहीं करता, ना कुछ नमस्ते करता, ना पढ़ाई करता या नहीं करता। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बच्चे को कोस रहे हैं। लेकिन बच्चा तो ठीक है, उसका बिहेवियर गलत है। बच्चा हमारा बिल्कुल सही है, उसका बर्ताव गलत है। तो आगे से हम बच्चे को नहीं, उसके बर्ताव को कोसेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये बर्ताव आया कैसे? एक दिन में किसी का भी बिहेवियर नहीं बनता। आप लोगों का अगर बिहेवियर बना है, मेरा कोई नेचर बना है, मुझे छोटी बातों पे गुस्सा आता है, मुझे काफी देर तक गुस्सा नहीं आता, ये मेरा बिहेवियर किस चीजों को देख के बना है? इंसिडेंट को देख के, कि जो जो घटनाएं मेरे साथ हुई हैं उन चीजों को देख के मेरा ये बिहेवियर बना है। अब इंसिडेंट जो आई, मैंने उसका क्या किया? मैंने इंसिडेंट को अपने इमोशंस से जोड़ा, इमोशंस से मैंने बिलीफ बनाया, बिलीफ यानी भरोसा बनाया, और उससे मेरा बर्ताव निकला। अगर आप बच्चों के इमोशन से जुड़ जाएंगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आप उन्हें मना करें और वो कर जाएं, क्योंकि आप उनके इमोशन से जुड़े हैं। बट आप उनसे चीजें छीनेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, तो क्या होगा? वही होगा जो उस बच्चे के साथ हुआ। आप एक चीज करेंगे, वो दूसरी चीज ढूंढ लेगा, आप दूसरी चीज करेंगे, वो तीसरी चीज ढूंढ लेगा, और वो किस हद तक जाएगा आप नहीं सोच सकते। क्या उसकी मम्मी ने केबल कनेक्शन ये कट करके सोचा था कि ये सिगरेट पिएगा किसी दिन? नहीं, दोस्त के घर गया, वहां बीच में टीवी देखने लगा, फिर वहां उसने लोगों को सिगरेट पीते देखा, सोचा मैं भी टेस्ट कर लेता हूँ, क्या है, कैसे पीते हैं, क्या पी के होता क्या है। तो कभी माँ ने सोचा था? नहीं, लेकिन परवरिश का तरीका अलग था। आई एग्रीड कि हमेशा हम बच्चों को प्यार से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन जितना जरूरी है, बच्चों के साथ इमोशनली अटैच होना उतना ही जरूरी है। मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, ये सारी चीजें आती हैं, आपके बच्चों को नहीं पता कि ये क्या होता है। ठीक है, कल को आप देखते हैं कि आपके जो फ्रेंड के बच्चे हैं वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कार्ड बना रहे हैं, ये सारी चीजें बना रहे हैं फादर्स डे पे। आपको ऐसा लगता है कि यार उनके भी तो बच्चे हैं, इसमें ही कमी है, ये अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करता, वो देखो कितने अच्छे बच्चे हैं। जैसे कि हमेशा होता है, शर्मा जी का बच्चा इतना अच्छा, तू कैसा। ये तो हम हर मूवी में सुनते हैं।
सो रूपा मैम नो वॉइस। मिताली मैम आप एक बार रूपा मैम को फोन करके बता दीजिए क्या दिक्कत है एक बार, मे बी सब लोगों को वॉइस आ रही है। यस सो तो ये चीज समझने की जरूरत है, जब तक आप बच्चों के इमोशन से अटैच नहीं होंगे। बच्चों को लोग हॉस्टल भेज देते हैं। हॉस्टल आप लोग जानते हैं, जहां बच्चे दूर रहते हैं। सो हॉस्टल भेजने से क्या होता है, हम सोचते हैं बच्चा अच्छी जगह रहेगा, अच्छी संगति में रहेगा, अच्छे टीचर्स से पढ़ेगा तो बच्चा अच्छा बनेगा। सब पेरेंट्स यही सोचते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को अपने से इमोशनली दूर कर रहे हैं। इस वजह से बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको वृद्ध आश्रम में छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम उनसे इमोशनली अटैच नहीं है। बच्चे सिर्फ एक चीज बोलते हैं कि मैम, मम्मा, पापा आप परवरिश कर रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी तो सब कुछ दे रहे हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। इमोशन से अटैच होना है आप लोगों को, कि छोटी छोटी चीज भी बच्चे मना करते हैं, आपको ये बताना है कि आपने मना किया, मुझे बुरा लगा उस चीज का बहुत ज्यादा, तो बच्चे इमोशनली अटैच होंगे। और ये जरूरी नहीं है अगर आपका बच्चा 1st, 2nd, 3rd क्लास में है तो आप उससे इमोशनली अटैच हो सकते हैं। जब छोटा होता है बच्चा और आप अपने बच्चे को माँ से दूर लेके जाते हैं, बच्चा रोता है, इमोशंस उसके बचपन में ही होते हैं। सिर्फ आपको सही तरीका आना चाहिए। तो आगे से अगर आपका बच्चा कुछ भी करे, फोन देखे, टीवी देखे, वार्निंग दीजिए, इट्स फाइन कि आप उसको थोड़ा सा डांटे, लेकिन कुछ ऐसा कदम मत उठाइए कि उसको भी कुछ और कदम उठाने पड़े। और उस टाइम पे ना आपकी गलती होगी, ना बच्चे की गलती होगी, परवरिश की गलती होगी, सिचुएशन की गलती होगी, और आप लोग दोनों साइड से इनोसेंट लोगों के ऊपर वो चीज हावी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। कुछ हो सकता है कनेक्ट कर पाए हो मेरी बात से, हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट नहीं कर पाए हो मेरी बात से। अगर आपको ये चाहिए टिप्स कि कैसे आप इन चीजों को करें, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरी बात सही लगे, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को मेरी बात ना सही लगे, दोनों ओपिनियन हो सकते हैं। अगर आपको मेरी बात में जरा सा भी रत्ती भर भी ऐसा लगता है कि मैम ने बिल्कुल सही बोला है और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या यहाँ पे लिख दीजिए, आपके पास मेरा नंबर है, आप वहां लिख दीजिए। मैं जरूर, हम इसी तरीके से जो सेशन लेंगे उस पर हम बात करेंगे। अब मुझे आप लोगों में से कौन कौन एग्री करता है